अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ। जी हाँ, आपने सही गैस किया कि आज किचन में बन रहा है पिज़्ज़ा, और वो भी बहुत ही इजी वे में नान के साथ ये पिज़्ज़ा बनेगा और बड़ा ही ज़बरदस्त बनेगा। अगर किसी का क्विक पिज़्ज़ा खाने का दिल कर रहा हो तो वो जल्दी से ये वाला तरीका ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि इसमें डो शो बनाने की ज़रूरत नहीं होती। स्ट्रेट वे आप नान लें या रोटी लें और ये पिज़्ज़ा जो है तैयार करना शुरू कर दें। इसके लिए मैंने 2-2 टेबल स्पून केचप और मेयोनीज के लिए हैं, और आधी टीस्पून मैंने इसमें मिक्स हर्ब्स डाली है, और थोड़ी सी इसमें मैंने फ्लेक चिली डाल लिया, और इन सारी चीज़ों को मिक्स करके मैंने ये देखें नान के ऊपर लगा दिया, जैसा कि पिज़्ज़े की डो के ऊपर लगाते हैं। तो ये सारी दूसरी चीज़ें ली जो कि पिज़्ज़े की टॉपिंग में यूज़ करूँगी। इसके लिए मैंने ग्रीन पेपर ली थी, और अनियन लिया था, ग्रीन चिली ली थी, स्वीट कॉर्न लिए थे, हेलोपिनो ली थी, और ब्लैक ऑलिव लिए थे, और 2 तरह की चीज़ ली है, मोज़रेला एंड चेडर। तो ये आप अपनी मर्ज़ी से इन चीज़ों की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो पहले मैंने जैसे कि आपने देखा कि मैंने नान के ऊपर सारा वो जो सॉस बनाई थी वो डाल दी थी। उसके ऊपर फिर मैंने ये देखें चीज़ डालनी शुरू की। हाफ़ चीज़ जो मैं अभी नान के ऊपर डालूँगी सॉस लगाने के बाद, और फिर उसके ऊपर थोड़ी सी टॉपिंग जो है वो उसके ऊपर डाल दूँगी सारी चीज़ों की। बस ओलिव जो है वो नहीं डालूँगी अभी इस स्टेज पे। पहली लेयर टॉपिंग के लगाने के बाद फिर मैंने इसके ऊपर ये देखें बाकी जो सारी चीज़ थी वो डालनी शुरू कर दी थी। और मैं कहती हूँ जितनी भी आप मर्ज़ी चीज़ डालें, आपकी अपनी मर्ज़ी, उतना ही मज़े का पिज़्ज़ा बनेगा। उसके बाद जो टॉपिंग सारी बच गई थी वो भी मैंने इस चीज़ के ऊपर इसकी डबल लेयर लगानी शुरू कर दी, और साथ ही मैंने छोटी रेड चिली भी इसके ऊपर कट करके डाली थी पिज़्ज़े की लुक और खूबसूरत करने के लिए, और साथ ही ब्लैक ऑलिव भी डाल दिए थे। मैं कहती हूँ आपके पास जो भी वेजिटेबल्स फ्रिज में पड़ी हैं निकालें और ये वाला पिज़्ज़ा इजी वे में बनाएं और मज़े मज़े से खाएं। तो ये देखें सारी मैंने टॉपिंग जो है वो फिनिश कर दी थी, और इसकी फाइनल लुक देखें पकने से पहले, पिज़्ज़े को बेक करने से पहले इसकी फाइनल लुक बड़ा ही ज़बरदस्त लग रहा था। दिल कर रहा था ऐसे ही पकड़ के खा लूँ। और इसको मैंने रखा प्लेट में, और अवन जो है वो मैंने प्री हीट ऑलरेडी कर लिया था, और उसके नीचे मैंने बटर पेपर डाल दिया, और ऊपर मैंने ये पिज़्ज़ा जो है वो ईजिली रख दिया। आप इसको तवे के ऊपर भी बना सकते हैं। इसी तरह पूरा प्रोसीजर फॉलो करें, और बस इसको तवे के ऊपर रख के ऊपर कोई इसके जैसे लीड दे दें कि वो स्टीम के साथ चीज़ जो है वो मेल्ट हो जाए। तो पिज़्ज़ा बेक हो गया था, तो मैं इसको बाहर निकाल रही थी, और ये पिज़्ज़ा सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर ही बेक हो गया था। सिर्फ चीज़ ही मेल्ट करने की देर है, बाकी डो तो पहले ही रेडी थी। और ये देखें जी कितना प्यारा क्यूट सा मेरा पिज़्ज़ा कटर है ये। तो इसके साथ पिज़्ज़ा कट करते हैं। तो मैं इसको 4 पीसेस में कट कर रही थी। मैंने सोचा कि छोटे छोटे पीस नहीं कटती, इसको बस 4 पीसेस में रहने देती हूँ। आपकी मर्ज़ी, आप जितने मर्ज़ी पीसेस के बना सकते हैं। तो ये देखें जी इसकी फाइनल लुक बड़ा ही मज़े का बना था ये पिज़्ज़ा। आप भी ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक दें आपका पिज़्ज़ा नान पिज़्ज़ा कैसा बना। तो दुआओं में हमेशा याद रखें। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।